ये हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम लोगों ने कल कर ली थी। अब इसके ना रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, इससे मिलते जुलते कौन से हैं। इनमें सबसे पहले जो आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है ऑब्जेक्टिव नंबर 5। ठीक है, ये मुझे बताइएगा ज़रा, एम शेल है सब शेल्स, एम शेल में कौन से सब शेल्स आते हैं? हाँ, एम शेल कौन सा होता है? थर्ड होता है। तो उसमें कौन कौन से सब शेल्स आते हैं? 3s 3p और 3d आते हैं। ठीक है, फिर अगला है, एक सेकेंड, कौन कौन से आते हैं? 3s 3p और 3d आते हैं। फिर उससे आगे चले तो अगला क्वेश्चन है, सब शेल दैट कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स। किसके अंदर 6 आते हैं? एस में, पी में, डी में या एफ में? पी में, तो इसकी ऑप्शन भी क्या आ जाएगी? सी आ जाएगी। ठीक है, फिर आगे चलें तो Na11 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हुई है, कौन सी वाली होगी? कौन सी वाली कन्फिग्रेशन होगी Na11 की, सोडियम की? हाँ, डी होगी। डी, अच्छा जी, डी के 1s2 2s2 2p6 कह रही हैं, पता नहीं क्यों कह रही है, पी के अंदर 7 आ नहीं सकते। ठीक है, इसलिए जो है वो बी वाला, बी वाली ऑप्शन इसमें नहीं आएगी। फिर आगे चलें तो रदरफोर्ड ने कौन से पार्टिकल्स यूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में? हीलियम डबल पॉजिटिव, He+2, सी आएगा इसमें भी। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं और आगे देख, आगे आ जाएं, इसमें आ जाएं शॉर्ट क्वेश्चंस में। शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर 5, लिस्ट द सबशेल्स ऑफ एम शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। बल्कि उससे पहले ये वाला भी इसी में आएगा कि हाउ मेनी सबशेल्स आर देयर इन एन शेल। एन के अंदर कितने सबशेल्स आते हैं? एन के अंदर 4 आते हैं। कौन कौन से भला? ठीक है, गिव नोटेशन फॉर सबशेल्स ऑफ एम शेल। एम के अभी हमने ऑब्जेक्टिव में भी किया था, क्या क्या आएंगे? 3s 3p और 3d आएंगे। फिर आगे चलें तो लिस्ट सबशेल्स ऑफ एम शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, तो उनको s आएगा, फिर p आएगा, फिर d आएगा। लेकिन जब आप इसका ऑर्डर लिखते हैं तो यूं लिखते हैं कि 3s is less than 3p is less than 3d। 3p के बाद वैसे 4s आता है, लेकिन यहाँ पे 3d क्योंकि उन्होंने m शेल की ही बात की है, n का जिक्र नहीं किया। सही है, सही है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन कन्फिगरेशन listed are incorrect. Explain what mistakes have been made in each and write correct electronic configuration. अब x वाले की कन्फिगरेशन देखते हैं तो x की कन्फिगरेशन इक्वल्स टू 1s2 2s2 2p4 और उसके बाद 3p2 आ रहा है। तो इसमें क्या गलती है, पहले तो ये बताएं। 2p4 2p4 नहीं आना था, बल्कि 4 p के अंदर 6 एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो ये 4 की जगह आपने क्या लिखना होगा? 6 लिखना होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलें तो y को देख लेते हैं। y में क्या कन्फिग्रेशन लिखी हुई है? 1s2 2s1 और 2p1। इसमें क्या गलती है? एक मिनट, हाँ, इसमें क्या गलती है? मैं पूछ रहा हूँ गलती की। 2p1 गलती है, क्यों गलती है 2p1? क्योंकि अभी एस में मजीद एक की गुंजाइश थी और आपने पी शुरू कर दिया है, तो ये क्या आ जाएगा? 2s2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब Z पे आ जाएं। Z में क्या चक्कर है? 1s2 2s2 2p5 और 3s1। इसमें क्या गलती है? 3s1 गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत है वो? क्योंकि पीछे P में अभी एक और इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश थी। ठीक है, तो ये तीनों आपके ठीक हो गए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है जो इस कोर्स में आपके में इंक्लूड है। हमने क्या बताना है? विच ऑर्बिटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज लोअर इन एनर्जी।
इन्होंने पेयर्स दिए हैं और हमने उस पेयर में से बताने के लिए 2s उसमें 2s सिलेक्ट कर लेंगे। पीछे जो ना बेचे सीधी करो, दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। और अगला है 3p और 2p, इसमें कौन सा लोअर एनर्जी है? 2p लोअर एनर्जी ऑर्बिट है। फिर 3s और 4s, 3s लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। मुझे ज़रा जल्दी से इनकी कॉन्फ़िगरेशंस लिख के दें। कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, और पहला है सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 14। कॉन्फ़िगरेशन 14 की करेंगे, 28 की करेंगे? 14 की करेंगे। क्या बनेगी? 1 1s2 और 2s2 और 2p6 और 3s2 3p2, ठीक है। अच्छा, उससे अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6 और 3s2 तक आएगी। ये लास्ट वाला उसमें नहीं आएगा, सही है। अच्छा जी, फिर उससे अगले पे चलते हैं। उससे अगला क्या है? उससे अगला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में क्या आएगा आपका? 3s2 के बाद 3p1 भी आ जाएगा, सही है, ठीक है। जवाब नहीं आ रहा? माशाल्लाह इतने बच्चे बैठे हैं, जवाब एक का भी नहीं आ रहा। चलें आगे करते हैं। अब अगला है आर्गोन का, उसका 18 है, तो 2 4 6 10 दोबारा और 6 18, सही है। सही किया मैंने? चले, गुड हो गया। अब आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, चले हो गया। ये एक ऐसे फेस में और वो भी देख लेते हैं। अब उन्होंने ये टेबल दिया हुआ जिसमें उन्होंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताए हुए हैं। हमने क्या बताना है? ये बीच की चीज़ें मैं सारी फिलहाल नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि विच एटम विल हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है। जब आप 1s2 2s2 2p3 को देखते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल? एक मिनट, हाँ 7 है। तो ऊपर से देख लें कि कौन से का नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक जितने होते हैं, तो उसका आंसर आएगा डी, ठीक है। हाँ जी, आगे ले जाओ। और कोई रहता है तो मुझे बताएं, देख के इसमें कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहता है तो।